चाइना सुई से लेकर गाड़ियों तक तमाम चीजें बनाकर पूरी दुनिया में भेजता है, लेकिन इसके पास एक चीज की कमी है जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। 3 अप्रैल 2025 वाले दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के बाहर एक रेड कार्ड लेकर मीडिया के सामने आते हैं। इस कार्ड में कुछ कंट्रीज के नाम और रेट लिखे हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक एक कंट्री के रेट पढ़कर सुनाए और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में खौफ के एक लहर फैल गई। अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, क्योंकि ये इशारा एक बहुत बड़ी जंग का था। एक ऐसी जंग जिसमें हथियार होगा पावर और हथियार का एनिमेशन होगा पैसा। इसे हम ट्रेड वार या पैरफ वार भी कह सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इनडायरेक्ट चाल चली जो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड कंट्री को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर सकती है। अगर ये ट्रेड वार होती है तो इसमें किसका पलड़ा भारी होगा, चाइना या फिर अमेरिका का? जैन टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। इस मामले को जानने से पहले हमें टैरिफ के बारे में जानना चाहिए। हम में से कई लोग समझते हैं टैरिफ दूसरी कंट्री पे लगने वाला कोई टूल टैक्स है। ऐसा नहीं है, ये असल में इंपोर्ट ड्यूटी है जो अमेरिका ने इंपोर्ट होने वाली प्रोडक्ट्स पे लगाई है। यानी अगर अमेरिका ने इंडिया पर 26% का टैरिफ लगाया है तो इसका मतलब ये है जो प्रोडक्ट्स इंडिया से अमेरिका आएंगे तो उन पर अमेरिका 26% का टैक्स लगाएगा। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पे 29% का टैरिफ लगाया। लिस्ट पर सबसे ऊपर चाइना का नाम लिखा था जिस पर 34% का टैरिफ लगा। टैरिफ या इंपोर्ट ड्यूटी लगाना कोई एबनॉर्मल बात नहीं। अगर इसी लिस्ट में देखा जाए तो इंडिया ने अमेरिका पर 52%, पाकिस्तान ने 85% और चाइना ने 67% का रेट लगाया हुआ है। बात की जाए तो टैरिफ का फायदा किसी प्रोडक्ट से पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ये अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचाने का एक तरीका होता है। मिसाल के तौर पर हार्ले डेविडसन जो अमेरिका के मोटरसाइकिल का एक प्रीमियम ब्रांड है, जिसका बाइक अगर इंडिया में आता है तो इंडियन सरकार इस पर 100% टैक्स लगाती है। मान ले अगर हार्ले डेविडसन के एक बाइक की कीमत 2 लाख है, अगर इंडिया में इस पर टैक्स नहीं लगाया जाए तो ये बाइक इंडिया में बनने वाली रॉयल एनफील्ड के कीमत के बराबर मिलेगी। अगर एक ही प्राइस में अमेरिकन बाइक मिलेगा तो लोग ज्यादा इसको लेना पसंद करेंगे। इससे ये होगा कि इंडिया की लोकल बाइक इंडस्ट्री को अच्छा खासा नुकसान होगा। इसलिए टैरिफ या इंपोर्ट टैक्स जानबूझकर लगाकर चीजें महंगी की जाती है। इसके कई फायदे सामने आते हैं। इससे लोकल इंडस्ट्री चलती रहती है और फॉरेन एक्सचेंज में बचत होती है, क्योंकि जाहिर है जो अमेरिकन बाइक इंपोर्ट करेगा उसको घूम फिर कर US डॉलर अमेरिका को देना होगा और ये US डॉलर इंडिया की फॉरेन करेंसी की सेविंग में कमी पैदा करेगा। क्योंकि टैरिफ अमेरिका ने लगाया है तो दूसरी कंट्री से जो सामान इंपोर्ट होगा तो इन पर भी टैक्स लगेगा और ये चीजें अमेरिका में महंगी होंगी, जिसकी वजह से अमेरिका में उसकी सेल कम होगी और लोग वहीं की मैनुअली चीजें लेना पसंद करेंगे। जैसे पाकिस्तान और इंडिया से कपड़ा अमेरिका में जाकर सेल होता है, लेकिन ये कपड़ा वहाँ पर भी बन सकता है। टैक्स लगने की वजह से इंडिया और पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कमी देखी जाएगी। ट्रंप के लगाए गए टैरिफ की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाली जो कंट्री है वो है चाइना। ये भी कहा जा रहा है कि असल में डोनाल्ड ट्रंप टारगेट ही चाइना को करना चाहता था। ऐसा इस वजह से है ईयर 2000 तक अमेरिका के प्रोडक्ट्स दुनिया में जाते थे। जो स्टेटस चाइना के पास आज है ये पहले अमेरिका के पास होता था। वक्त के साथ साथ सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बिजनेस चाइना ने अपनी तरफ कर लिए। छोटी से छोटी चीज भी अब चाइना में बनती है और दुनिया के कोने कोने में जाकर एक्सपोर्ट होती है। सस्ती लेबर होने की वजह से चाइना को कोई भी प्रोडक्ट इतना सस्ता पड़ता है कि वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की प्राइस के साथ मुकाबला कर सकता है। ग्लोबली देखा जाए तो चाइना तकरीबन पूरी दुनिया में ही अपने प्रोडक्ट की वजह से छाया हुआ है और लोकल इंडस्ट्री खत्म होती जा रही है। अगर USA या चाइना की ट्रेड की बात की जाए तो ये 2000 में अमेरिका ने 19 बिलियन गुड्स चाइना से इंपोर्ट किए और उसी साल
चाइना ने 100 बिलियन के गुड्स इंपोर्ट किए थे और अभी 2025 की कंडीशन ये है कि अमेरिका चाइना से 440 बिलियन का सामान चाइना से मंगवाता है, जहां चाइना सिर्फ अमेरिका से 145 बिलियन डॉलर का सामान मंगवाता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये ट्रेड इक्वल होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हम 440 बिलियन के सामान लेते हैं तो चाइना को भी चाहिए कि वो इतनी अमाउंट का सामान हमसे ले, जबकि यहाँ पर 295 बिलियन डॉलर का डिफरेंस नजर आ रहा है। इस डिफरेंस को ट्रेड डिफिसिएंट कहते हैं। ट्रेड डिफिसिएंट को बराबर करने या कम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को टारगेट किया। इससे ये होगा कि चाइना से आने वाले प्रोडक्ट, जिसमें स्मार्टफोन सबसे ज्यादा शामिल है, फोन में भी खास तौर पर एप्पल आईफोन है जो असल में अमेरिका का प्रोडक्ट है लेकिन बनाए चाइना में जाते हैं। जब ये प्रोडक्ट चाइना से मंगवाने पर महंगी पड़ेंगी तो इनकी इंडस्ट्री चाइना से अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगी। अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहते हैं लेकिन चाइना नहीं चाहता। आप सिर्फ ये देखिए, अमेरिकन टेक जाइंट एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आईफोन से लेकर एप्पल वॉच तक चाइना में बनते हैं। इसके अलावा टेस्ला की गाड़ियां, डेल और एचपी के लैपटॉप, नाइकी स्केचर के जूते, लॉगिटेक और गोप्रो, ब्लैक एंड डेकर स्टैनले के प्रोडक्ट्स, हैडब्रो जैसे अमेरिकन कंपनी के टॉयज भी चाइना में बनते हैं। ये सारी इंडस्ट्री चाइना से वाइंड अप होकर अमेरिका वापस आ जाए तो इनमें करीब 200 बिलियन डॉलर के सामान में कम मंगवाने पड़ेंगे। तो ट्रेड डिफिसिट 295% से लेकर सिर्फ और सिर्फ 19% से 85% रह जाएगी। पर बेशक अमेरिका को एक तरफ फायदा होगा तो उसके साथ साथ अमेरिका में प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी और ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा महंगे हो जाएंगे और घूम फिर कर इन कंपनियों को ही नुकसान होगा। पर ऐसा मालूम होता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना की मोनोपोलाइज तोड़ना चाहते हैं, चाहे इसकी वजह से इनको जितना मर्जी नुकसान उठाना पड़े। दूसरी तरफ जाहिर है कि चाइना भी नहीं चाहता कि ऐसा हो और इसी वजह से जब ट्रंप ने चाइना के प्रोडक्ट्स पे टैक्स बढ़ा दिया तो चाइना ने भी अमेरिका के प्रोडक्ट्स पे टैक्स बढ़ा दिया और अब ये मामला ट्रेड वार की शक्ल इख्तियार करता हुआ दिख रहा है। ना ही चाइनीज प्रेसिडेंट पीछे हट रहे हैं और ना ही ट्रंप का कोई इरादा लग रहा है। दोनों कंट्री ने एक दूसरे पर इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए हैं, अगर चाइना से कोई चीज $10 की आने लगती है तो अब वो डबल कीमत में आने लग गई है। चूँकि जो चीज 20 रुपए की चाइना से मिलती थी डबल कीमत में आने लग गई है और चाइना में भी कुछ ऐसा ही हाल है। दोनों कंट्री ने एक दूसरे पर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया है। यहाँ देखना ये है कि इन दोनों की पावर में पल्ला किसका भारी होता है। इस ट्रेड वार में जो देर तक सरवाइव करेगा वो जीत जाएगा। देखा जाए तो अमेरिका चाइना से ज्यादा थर्ड टेक आइटम्स इंपोर्ट करता है, यानी मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक या फिर खिलौने वगैरह। अगर ये प्रोडक्ट कुछ अरसे तक इंपोर्ट ना किए जाएं तो अमेरिका को कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगर प्रोडक्ट्स किसी और कंपनी से इंपोर्ट किए जाएं तो ज्यादा से ज्यादा महंगी पड़ेंगी, लेकिन चाइना अमेरिका से एक ऐसी चीज मंगवाता है जिसकी वजह से चाइना का गुजारा बहुत मुश्किल है और ये प्रोडक्ट आने वाले वक्त में चाइना के लिए बड़ा मसला खड़ा कर सकती है। आइए जानते हैं, चाइना की टोटल पॉपुलेशन 141 करोड़ है, यानी अमेरिका की पॉपुलेशन से 315% ज्यादा। इस ज्यादा पॉपुलेशन की फीड करने के लिए भी जाहिर सी बात है कि अनाज भी ज्यादा चाहिए होगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है व्हीट और राइस। पर मसला ये है, चाइना के पास एग्रीकल्चर लैंड सिर्फ और सिर्फ 13% है। मतलब कि हर सिटीजन के लिए सिर्फ और सिर्फ 0.2 एकड़ ही इस जमीन पर ज्यादा से ज्यादा गंदम और चावल किए जाते हैं ताकि बेसिक खाने के आइटम्स बाहर से ना मंगवाने पड़े। पर ये तो है बेसिक आइटम। चाइना में पिग का मीट बहुत ज्यादा खाया जाता है। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पिग की फार्मिंग चाइना में की जाती है। ये 2025 के रिकॉर्ड के मुताबिक चाइना में 40 करोड़ से ज्यादा पिग है, यानी अमेरिका में इंसानों की तादाद से ज्यादा चाइना में पिग पाले जाते हैं। पूरी दुनिया की फूड प्रोडक्शन एक तरफ और चाइना की एक तरफ। जाहिर है इन 40 करोड़ पिग्स के लिए खाने के लिए भी कुछ चाहिए होगा, जिसके लिए इनको कॉर्न्स दिए जाते हैं। कॉर्न्स शुगर के लिए और सोयाबीन प्रोटीन के लिए दिए जाते हैं। इनके फीड में 60% कॉर्न्स और 40%
20% सोयाबीन होते हैं। कॉर्न्स की 80% प्रोडक्शन चाइना में होती है, जबकि 20% यूक्रेन से इंपोर्ट की जाती है। सोयाबीन वाहिद ऐसा प्रोडक्ट है जो अमेरिका और ब्राज़ील से इंपोर्ट किया जाता है। हर साल इनकी फीड के लिए चाइना अमेरिका से 5 टन तक सोयाबीन इंपोर्ट करता है, और ये प्रोडक्ट कहीं से इंपोर्ट करना भी मुश्किल है, क्योंकि वाहिद सोयाबीन ही ऐसी फसल है जो किसानों को फायदा नहीं देती। एक एकड़ में सिर्फ और सिर्फ 1500 किलो सोयाबीन हो सकता है, जबकि कॉर्न्स की बात की जाए तो एक एकड़ में 6000 किलो होती है। ये फसल सिर्फ वहाँ हो सकती है जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड फारिग बड़ी हो, जैसा कि अमेरिका। चूँकि अमेरिका की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इसलिए जमीन बहुत ज्यादा है। एक अमेरिकन सिटीजन के हिस्से में 1.3 एकड़ जमीन आती है। चाइनीज सिटीजन के मुकाबले में ये 400% ज्यादा है। तो इस वजह से अमेरिका अपने खानों की डिमांड पूरी करता है, बल्कि इसके बाद भी इतनी जमीन बच जाती है जिस पर सोयाबीन की फार्मिंग कर सकते हैं और चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सोयाबीन के अलावा कुछ और नहीं खाते। चाइना पहले ही ये खतरा भांप चुका था, इसलिए इसने पहले ही इनकी फीड में अल्टरनेटिव चीजें ऐड करना शुरू कर दी, जैसे कनोला सीड। ये सोयाबीन से सस्ते तो होते हैं, पर इनकी डाइजेशन कम होती है, खुराक ज्यादा देनी पड़ती है और खर्चा भी बढ़ जाता है। इनमें पीनट्स और सनफ्लावर मील्स भी ट्राई किए हैं, लेकिन उनमें इतना ज्यादा प्रोटीन नहीं होता जितना सोयाबीन में होता है। इसी वजह से एक्स्ट्रा सप्लीमेंट भी देनी पड़ती है, इसमें ज्यादा खर्चा होता है। अभी चाइना एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसमें इंसेक्ट्स की फार्मिंग की जाती है और फिर इसके बाद इनको खिलाया जाएगा और इनके प्रोटीन डिमांड को पूरा किया जाएगा। अभी तक ये एक्सपेरिमेंट प्रोसेस में है। इसके अलावा चाइना एक ट्रेड सर्कुलर कंट्री है, यानी यहाँ जितनी भी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं उसको चाइना अकेला कंज्यूम नहीं करता। इनको जिंदा रहने के लिए अपने प्रोडक्ट्स हर सूरत में दुनिया को बेचने पड़ते हैं। ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। एक तरफ अमेरिका जो कंज्यूमर मार्केट बन के रह गई है, इसके पास खरीदने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अगर वो चाइना से नहीं तो कहीं और से खरीद सकता है। ट्रम्प ने अपने पिछले टर्म में भी चाइना पे टैरिफ टैक्स लगाए थे और उसमें भी साफ साफ देखा गया था कि चाइना हार रहा है, और इस बार भी कोई ऐसी ही उम्मीद नजर आ रही है। ट्रम्प के पास वो सब कार्ड मौजूद है जिसको वो इस्तेमाल करके चाइना को ब्लैकमेल कर सकता है, और चाइना को भी इसका अच्छी तरह अंदाजा है। एक खबर के मुताबिक बताया गया है कि ट्रम्प ने 19 डेज के लिए बाकी तमाम कंट्रीज के टैरिफ रोक दिए हैं, पर चाइना का टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया है। ये साफ साफ जाहिर होता है कि ये टैरिफ सिर्फ और सिर्फ चाइना के लिए है। अब इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। उम्मीद है मैं आपको सही से समझा सका हूँ। आपके टाइम का शुक्रिया।